और आपको सबको सर झुका के प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के आज ये कार्यक्रम दूसरे दिन जारी है और 31 मई तक रहेगा। और आज ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन ही त्रयोदशी को गुरु महाराज ने लीला खेली थी, जो 18 मई है, वो त्रयोदशी का दिन आज 28 मई को आया है। तो ये भी एक ऐतिहासिक दिन हो गया अपना। और ये इन्होंने सोच के नहीं रखा था कि वे कैसे क्या रखेंगे दिन, और अपने आप ये 27 मई से और 31 मई का दिन रखा गया। और यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि संगत कैसे एक की जाए, अपन इस तरीके से रह रहे हैं, और उसके बाद कैसे प्रेम प्यार से रहे, मालिक को याद करें। तो रास्ते दो बता के गए, एक तो भजन करो, और आखिर समय पर देख रहे साकारी प्रचार के लिए बोला। और गुरु महाराज जी जो सत्संग देते थे, एक तो ध्यान भजन सुमरण करो या आज जीवात्मा का रास्ता बताया, और अपन से सीधा कहते हुए साकारी रहो, और पूरे देश को साकारी होने के लिए कहते थे वो। और उन्होंने कहा कि सारी ये मानो जो व्यवस्था है या जो कमियां हैं, जो सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा कारण केवल ये है नशा और मांस शराब। इसको खत्म कर देंगे, 85% बीमारी खत्म है, और 15% व्यवस्था खराब होने से पूरी देश की व्यवस्था खराब है। तो इसको ठीक करना है। अब गुरु महाराज इस समय गुप्त है, तो अपन से केवल ये कह रखा है साकारी प्रचार तो करते रहो, पर अपन अकेले हैं तो साकारी प्रचार कैसे करें? तो साकारी प्रचार तो करना अपन को, तो जो जैकेट है उसको धारण करना है। सबसे मुख्य काम यही है। जहाँ बड़ी संगत अपना प्रचार कर लेते हैं, लेकिन प्रचार के बाद जैकेट को अपन घर पर रखते हैं। लेकिन इससे मेन काम यह है कि अपन बाजार जाएं, घर जाएं, शादी ब्याह जाएं, सामाजिक समारोह में जाएं, उस जैकेट को हमेशा धारण करते रहें। उसको आगे जय गुरुदेव लिखा है, पीछे जय गुरुदेव लिखा है, साकारी संदेश लिखा है, तो लोगों की जन जन की जबान पर जय गुरुदेव नाम आ जाएगा उससे। और वो जब समय आएगा संकट का, मैंने ग्वालियर में काफ़ी चीज़ बताई थी, और उसको भी पूरी तरह मतलब खोल के बताने का विचार है मेरा। भूमि ज्योतिकों की सरकार कब बने, दिल्ली की सत्ता भूमि ज्योतिकों को दिलवा दी जाएगी। और जो एक तीर पर 1,000 निशान, ये कब कहा गुरु जी ने? ये कहा मन भूमि ज्योतिकों की बात करें। वो जब तीर चलाएंगे तो जितनी व्यवस्था सारी ठीक हो जाएगी, भारत विश्व शक्ति बनेगा। तो वो समय गुरु महाराज जी की दया से होगा। इसमें अपन कोई कुछ नहीं कर सकता। अपन को तो यह है कि ध्यान भजन सुमरण करें, और समय खराब है। भजन कितने समय करना चाहिए भी कह रहे थे भाई साहब, 4 घंटे। तो गुरु महाराज पुराना काफिला सत्संग संदेश हम सुनते हैं। गुरु महाराज जी ने सुमरण का रास्ता बताया कि सुमरण कर लो, और भजन जहाँ तुम्हारे समय मिले, मिनट 2 मिनट 5 मिनट आप कर लो, उसका कोई बंधन नहीं है। और धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाते गए, और फिर आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कर दिया गुरु महाराज ने। तो ये समय क्यों बढ़ाया? अपन देखते हैं कि आगे गुरु महाराज कह रहे हैं कि आगे संकट आ रहा है, भयंकर बीमारी आ रही है, दिक्कत आ रही है। तकलीफ मुसीबतों से रक्षा जब भी होगी जब हम भजन करोगे, और भजन करोगे तो रक्षा हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि घर बैठ करके भजन करें। मालिक ने कोरोना को मौका भी दिया कि भजन करो। तो दोनों काम तो अपन करने हैं संगत के। और एक बात है कि अपनी जो संगत है वो एक कैसे हो, इसमें थोड़े विचार मैंने रखे, तो अभी बताता हूँ। 10-8 मैंने हैं। हमारी संगत जय गुरुदेव संगत है, और इसके बाद जो भी संगत बनी है, वो भले उज्जैन बने, मथुरा बने, कानपुर बने, कहीं बड़ेला धाम बने, वो सब अपनी अलग संगत है उनकी। लेकिन अपनी संगत तो जय गुरुदेव संगत है। तो अपन क्यों घबरा रहे हैं? अपने मालिक तो नाम महाप्रभु है। जो अपन तो शहर के बच्चे हैं, और शहर के बच्चों के घबरा रहे हैं, और जिन्होंने शहर की खाल पहन के बैठ गए, उनसे अपन डर रहे हैं। तो अपन को घबराने के डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अपनी संगत कौन सी है? जय गुरुदेव संगत, और इसी नाम से जानी जाएगी। और अपन कुछ ऐसे विचार तैयार करें, जैसे कि कहा कि भजन अपन लगातार करें, साकारी प्रचार करें, जाकर धारण करें। इस प्रकार के अपन कुछ 10-15 बिंदु बना करके, और ये कार्यक्रम खत्म हो तब अपन कहें कि जय गुरुदेव संगत ने यह निर्णय लिया है। जो गुरु महाराज के वचन होंगे उसी के अनुसार अपन एक संदेश देंगे, और फिर लगातार अपने कार्यक्रम होते रहे तो अच्छा है। जैसे रोज नियमित रूप से अपन ध्यान भजन करें, साकारी प्रचार करें, जाकर धारण करें, और साप्ताहिक सत्संग करता रहें, निंदा आलोचना से दूर रहें, और इसमें मेरे समारोह होते रहें। तो इस प्रकार अपना काम चलता रहे। अपना क्या व्यवस्था है? अपनी व्यवस्था थोड़ी कमजोर है।
मान लो कोई उज्जैन संगत है या और भी है तो अपने उनका कार्यक्रम रहता है निश्चित और काम चलता रहता है। अपना क्या आज कार्यक्रम किया और उसके बाद पता नहीं कब होगा, कब मिलेंगे कोई पता नहीं। तो अपने नियमितता बनी रहे, अपन मिलते रहे तो ये अच्छा रहता है। इससे अपन भले कहीं भी हो तो वो प्रेमी वहाँ पहुँच जाए और वहाँ वो जो गुरु महाराज को मानने वाले वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो एक अपनी एकता का एक सूत्र तैयार हो जाएगा। और गुरु महाराज आएंगे जब काम होगा, मैंने सारी चीज बताया आपको पिछली बार। 14वीं सदी का वक्त कब आएगा, भूमि जोतो सरकार कब दिलवा दी जाएगी, गुरु महाराज कौन है, उनकी उम्र क्या है। तो ये 20-22 प्रश्न थे जिनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। अब अभी कितना समय ले अपन? हाँ तो शुरू से बात शुरू करते हैं पहले गुरु महाराज जी के। गुरु महाराज के मतलब सीधा सुनाता हूँ, ज्यादा अच्छा तो जब लगता है जब गुरु महाराज के इधर प्रमाण रखे होते उनको मैं पढ़ता फिर आपको बात बताता, लेकिन उसमें टाइम खूब सारा लगेगा। और इतने सारे वचन गुरु महाराज के जिनको पढ़े और उसके बाद सुनाए तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन जब भी जाकर के भ्रम जाएगा। अपन इधर और उधर देख रहे हैं, इसी से सारे संकट और परेशानी आ रही है। संकट इसलिए भी कर रही है, केवल गुरु जी के वचन को आगे रखेंगे, उनके बात को आगे रखेंगे तो ही अपन सही रास्ते पे जाएंगे, नहीं तो भटकते रहेंगे। गुरु जी ने कोई भी बात नहीं छोड़ी, सारी बात बता के गए वो कब उनको आना है कब। हाँ जी अभी आप बताएं, कल आपको भरपूर समय मिलेगा, प्रमाण भी रखना और वो भी रखना। जय गुरुदेव। जैसे 2-4 प्रश्न मैं बता देता हूँ जो संगत में भी चले हैं, लोगों ने उनका उल्लेख किया, वो कब कहें किस वजह से कहें। जैसे उनको अपन जान जाएंगे तो मालिक का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। गुरु महाराज ने तो 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाने के लिए भी कहा, और ये मैंने रतन बाबू को देखा था, फिर उसमें पत्रिका निकाली अमर संदेश, तो उसमें गुरु महाराज ने बताया कि 1 करोड़ लोगों को मैंने टाट पहना दिया है और आगे मैं 1 करोड़ लोगों को और टाट पहनाऊंगा। इसके जो मतलब अर्जी है वो गुरु दरबार में लगा जाए, मेरे को इजाजत मिलते मैं फौरन आदेश दूंगा 1 करोड़ लोगों को टाट पहनने का। तभी तो उन्होंने कहा कि जब चौथा यज्ञ करूंगा तो करोड़ों लोगों का टाट उतारा जाएगा, करोड़ों लोग देखने वाले होंगे। और 10 करोड़ तो मैं आपको कम बताता हूँ, इससे तो बहुत ज्यादा होंगे। और उसके बाद एक वचन आता है गुरु महाराज के 20 करोड़ों का सफाया हो जाएगा एक थप्पड़ में। आप कल्पना करो वो वचन क्यों कहे, कैसे कहे। उसको जब पढ़ा और पढ़ने से नहीं पढ़ा पहले उसमें जब वीडियो सुने, जब ऑडियो सुने, गुरु महाराज सीधे वचन सुने, जब बात पढ़े पड़ी, गुरु महाराज ने कहा कि वो जब कलयुग जाएगा सतयुग आएगा और उस समय क्या होगा, उसके बीच में जो आएगा कलयुग कर्जा मांगेगा कि मेरा कर्जा दे दो। और जब तुम कर्जा नहीं दे पाओगे तो ऐसा थप्पड़ मारेगा कि एक झटके में 20 करोड़ लापता, 20 करोड़ का वारानार हो जाएगा और 20 करोड़ मिट्टी मिल जाए, पता नहीं कहाँ गए। अब आप कल्पना करो, उसके बाद गुरु महाराज कहना मैं ऐसी जड़ी की ऐसी दवाई तैयार कर रहा हूँ। आप कल्पना करो, गुरु महाराज मरने का नहीं कहते किसी दिन मर जाएंगे 20 करोड़। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी दवाई तैयार कर रहा हूँ कि जो आपको दे दी जाए और आप उस कर्म कर्जे में डाल दो, और फिर आपसे कल कर्जा मांगे तो आप कह सको और उसका फिर आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता वो। और अपन कह रहे हैं 20 करोड़ साफ हो जाए, 20 करोड़ साफ नहीं, जो गंदगी है वो साफ हो जाएगा अपने 20 करोड़ की, और एकदम सफाई हो जाएगा, अपन अच्छे और बढ़िया हो जाएंगे। वो 20 करोड़ प्रेमियों के लिए कहा, अपन क्या कर रहे हैं 20 करोड़ एक झटके में साफ हो जाएंगे। आप कल्पना करो, देश दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ है और 20 करोड़ साफ होने से क्या हो जाएगा, रोज 1 करोड़ लोग मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा उनको। तो ऐसी बात नहीं है, जब वचन कब कहें किसी लिए कहें, ये सोचने की बात है। एक था बात थी कि हथौड़ी, हथौड़ा और धन। अब हथौड़ी कब बजी और कब वचन कही उन्होंने बताया सही। जैसे इंदिरा गांधी वो मरी और उसके बाद में जो दंगे हुए, उस समय कहा कि एक छोटी सी हथौड़ी पड़ी आपके दिमाग पर और इसके बाद में बजेगा हथौड़ा। तो अब जो ये युद्ध होगा, जिसके लिए मैंने ग्वालियर में बताया था, ज्यादा दूर नहीं है वो, उसके समय बताया था मैंने आपको कि इसी साल उसकी संभावना है और वो सारी बात आपको खोल के बताऊंगा। तो वो तो रहेगा हथौड़ा, और इसके बाद में जो कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, उस वक्त में जाकर के जो घन बजेगा उसमें एक तरफ से सफाई हो जाएगा
और गुरु महाराज ने कहा था कि जब त्रेता गया तो त्रेता में राम जी ने त्रेता का विज्ञान खत्म कर दिया, और जब द्वापर गया तो कृष्ण भगवान ने द्वापर का विज्ञान खत्म कर दिया, और जब कलयुग जाएगा तो क्या होगा, गाड़ी घोड़े लाइट मशीन रहेगी क्या, लोग जंगलों में रहेंगे और वहीं टाट उतारा जाएगा। ये जो टाट वहां उतारा जाएगा उसके बाद भजन का रास्ता देंगे। तो अभी तो दूसरा काम कराएंगे रावण को मारना, और उसके बाद तो उनको जीवात्मा को ऊपर पहुंचाना है, तो उसके लिए तो लंगोट लगानी है, और उसके लिए करोड़ों लोग तो लंगोट उतारे जाएंगे, करोड़ों लोग उसको देखने वाले होंगे, तो वो तो बहुत बड़ा नजारा होगा। तो ये वचनों को जब पढ़ करके जब अपन सुनेंगे तो मानो एक एक बात स्पष्ट होती चली जाएगी। एक है बहुमत त्रिय मत बाल मत और बिन नरेश को राज, और सुख संपदा की कौन के प्राण बचे बड़े भाग। मेरे साथ तो ये परेशानी कि मैं दिन भर गुरु महाराज जब सत्संग सुनता हूँ, कुछ भी सुनता हूँ, मेरे प्रश्न दिमाग में चलते रहते हैं, और इतनी बुरी स्थिति है कि मैं ध्यान भजन में बैठता हूँ, मेरा कुछ नहीं लगता, मैं तो उनको ही सोचता रहता हूँ हमेशा। और फिर वो प्रश्नों का जवाब फिर कैसे के सुनता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, उनका प्रश्नों का जवाब जब तक नहीं मिलता फिर शांत नहीं होता, फिर और प्रश्न तैयार हो जाते हैं, और फिर उनके पीछे फिर पड़ जाता हूँ, तो उनका जवाब मिलता है। और मिलता गुरु महाराज एक सत्संग में जवाब नहीं दिया, उनके लिए तो सब अलग अलग सुनने पड़ेंगे, ऐसे पार पड़ने वाली बिल्कुल ही नहीं है। और अब भी लगातार चल रहा हूँ उसी काम में। तो बहुमत तीय मत बाल मत और बिन नरेश को राज। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे आ जाते मेरी बहुमत का राज आ गया, और उसके बाद त्रिय मत इंदिरा गांधी का राज आ गया, स्त्री का मत आ गया। गुरु महाराज जी ने कहा, मतलब अगले दिन ही सत्संग दिया उन्होंने, 31 सितंबर उनकी मृत्यु, उसके दो दिन बाद ही अगले दिन का सत्संग है, और अब आएगा बाल मत, और उसके बाद आएगा बिना नरेश का राज। और जब पहले पण मैं सोचता था कि बहुमत तीय मत बाल मत अभी जो चल रहा है जड़ों राज, इसको तीनों को मिला के बोलते हैं, गुरु इनका तीनों अलग अलग, बहुमत अलग है, तीय मत अलग है, बाल मत अलग है, अब चलेगा बिन नरेश का राज। अरे सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बच जाए वही तुम्हारे बड़े भाग है। अभी तो बैंक दिवाली हो गई, चंडी घूम रही है, और आगे कितने कितने बड़े संकट आने वाले हैं, और अन्न की कमी फिर आ जाएगी, और हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएंगे, सारी पार्टियां मिलकर एक हो जाएगी, राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो जाएगा, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, अपनी जैसी क्या स्थिति रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अपन को विचार करना है यहाँ पर कि अपन को क्या करना है। तो गुरु महाराज ये मानो महात्मा किसी को धोखा नहीं देते, कितनी बड़ी बात है। गुरु महाराज आप गए तो कुछ बोल के तो गए होंगे आप, तो उन वचनों को मैं पढ़ता रहा, गुरु जी ने सारी बात कही। गुरु महाराज जी की जब उम्र बताते तो उसमें भी काफी दिक्कत आती, उनकी उम्र क्या है। जब 2006 में बताते कि मेरी 97 साल की उम्र है, और बचपन में उसमें पहले देखे तो उम्र अलग बताते हैं, और सबको जब जोड़ा तो ऐसा लगा कि एक मामूस नहीं है तो कुछ हो ही सकती है। और एक बात मान कर चलो, गुरु महाराज के वचन एक शब्द भी इधर उधर नहीं है, और जब सुनते हैं तो ये मानो कान की हालत खराब हो जाती है। कभी कोई बात भी इतना दबा के बोलते हैं कि 10 बार सुनना पड़ता है उसको, और जब वो बात निकल के आती है। तो गुरु महाराज ने किसी को धोखा नहीं दिया। गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे और सारी व्यवस्था करेंगे, और उसमें अपनी हालत खराब होने वाली। कहा 10 करोड़ बच्चों को फिर मैं अग्नि पानी में कुदा कर परीक्षा लूंगा। एक तारीख बताई थी गुरु जी ने, 31 मार्च 1980 के अंत समय तक। आप सोचे 31 मार्च कौन सा, तो इतनी बात है। अपन ने सोचा गुरु जी ने कहे वो रहेगा कि अब कोई बात आगे नहीं होगी। भूमि जो तक बनाए उसको रोक दिया, उसके नहीं होगी। दूरदर्शन से बनाए उसको नहीं होगी। सारे काम होने हैं, वो रुकने वाला नहीं है। टाट वापस पहनाया जाएगा। टाट पहना के गुरु महाराज फिर 16 महीने चुप हो गए। वो समय भी अगर 16 महीने के चुप हो गए। धर्म उपदेश करो, कर्म उपदेश करो, लेकिन और बात आप नहीं बोलोगे, भविष्यवाणी आप नहीं करोगे। गुरु महाराज आएंगे, उन्होंने सारा बात बता दी। टाटधारियों क्या करना है, वो सारी चीज जाकर तुम जमीन पर बैठना, अधिकारियों के पास नहीं बैठना, सबके बड़े बड़ों के पैर छूने हैं। तो वो तो हमें पढ़ाई बताइए अपन को, उस रास्ते पर चलना, सड़क तैयार कर दी उन्होंने। और उसके बाद गुरु जी कुछ नहीं कहेंगे, सारे सुन के सारे काम करने। गुरु जी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो जंगल का रास्ता लूंगा और वहां जाकर के काम होगा। सारे दुकानें जंगल में लग जाएगी। वो संकट आने वाला, श्रीलंका की क्या हालत है वो देख नहीं रहा, बैंकों की व्यवस्था क्या वो पता नहीं है। वो सारी व्यवस्था ये मानो समझाए आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन एकदम बात स्पष्ट हो जाएगी। और ये गुरु महाराज जी के अलावा को स्पष्ट नहीं कर सकता, और वो सारी बातें होना निश्चित है। लेकिन अपन ये करते रहे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा और ले जाएगा। तो अपन करते रहे, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, दूरदर्शी आएगी, धराव सतयुग लाएगी, अन्न की कमी आएगी, वो आएगी और चलेगी और मार के ले जाएगी। क्या हो जाएगा? अपन चिल्लाते रहे। और वो अब बात सोचो, गुरु महाराज ने जैसे ये कहानी सुना रहे थे, महात्मा ने पढ़ा दिया, और वो शिकारी आया, दाना डाला, जाल फैलाया, पकड़ के ले जा रहा था।
एक बार तो झिझक गया कि इनको तो सब पता है, ये तो कैसे पकड़ने में आएंगे, पर अपन तो रट्टू तो था सारी। इधर से खड़े हुए सीधा बोलना शुरू, और उसके बाद केस होगा कब होगा नहीं, वो गुरु जी की वाणी झूठी नहीं होने वाली। वो तो मरने वाले जब हम मर गया, और क्या अपने घर के मर गया। आप सोचोगे गुरु ये अपन से धोखा आ रहा, गुरु जी कह रहे महात्मा जी बता गए कुछ व्यवस्था करो, कुछ सुरक्षा करोगे, कितनी दिक्कत आ रही होगी। जब वो शिकारे जा रहा था और महात्मा जी देख रहे थे कि ये बोलते जा रहे हैं, गुरु जी वहीं कथा खत्म कर देते हैं। आप कल्पना करो महात्मा जी देखते रहेंगे क्या, वो गुरु जी ने वो कहानी वहीं करोगे, शिकारी ले जाएगा महात्मा जी के आगे से, वो दृश्य आएगा। और जब उल्टी आंधी चलेगी और जब कीटाणु जाएंगे, जब तो अपने आप चमत्कार को सब नमस्कार करेंगे, सूरज निकलेगा तो सब उसको देखेंगे। एक एक वाणी को पकड़ते जाएंगे तो मानो कहीं धोखा खाने का कोई सवाल नहीं है। सारे बात दूध का दूध, पानी का पानी कर रहा है। गुरु जी ने कहा कि बाल के बराबर बात इधर उधर होने वाली नहीं है। एक कहानी सुनाई थी, कहानी को सुना के अपन खत्म करेंगे, काफी कल लंबा समय लेंगे फिर बताएंगे कि एक राजा के दरबार में एक काला घोड़ा सफेद घोड़ा बेचने वाला व्यापारी आया और एक महात्मा जी पास गए उसके पहले राजा जी। तो राजा जी ने कहा कि राम मेरे को इसकी बात बताओ। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं बता तो दूंगा लेकिन तुम मानोगे नहीं। अजय होगा आप बताओगे तो मैं क्यों नहीं मानूंगा, आप कह रहे हो मेरी इसकी बात मैं मानूंगा। क्योंकि ठीक है तो आप सुनो, एक आपके यहाँ व्यापारी आएगा तो काला और सफेद घोड़ा होगा, तो आप जो काला घोड़ा उसको मत खरीदना, सफेद घोड़ा खरीद लेना, लेकिन आप मानोगे नहीं, आप उस काले घोड़े को खरीदोगे। क्योंकि नहीं मालिक आप जब मेरे हित की बात करो तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। क्योंकि चलो ठीक है आप काले घोड़े को खरीद लेना, लेकिन यह है कि आप उसकी सवारी मत करना। चलो ठीक है महाराज आप कह रहे हो, मैं तो पहली बार तो खरीदूंगा ही नहीं, और खरीद भी लूंगा तो उसकी सवारी नहीं करूंगा। क्योंकि लेकिन राजन आप मानोगे नहीं, आप जो है वो सवारी करोगे। चलो ठीक है आप सवारी कर लेना, लेकिन आप जो है वो पूर्व दिशा की तरफ मत जाना। अजय महाराज मैं पहले ही ये काम क्यों करूंगा, जो घोड़ी सवारी क्यों करूंगा, और कर भी लेता हूँ पूर्व दिशा की तरफ क्यों जाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, आप मानोगे नहीं, आप जाओगे उधर, और चलो चल भी जाओ तो कोई बात नहीं, और वहाँ जंगल में जब पहुंच जाओ तो वहाँ कोई स्त्री मिले तो उससे बात मत करना। यदि महाराज पहली बात तो मैं जाऊंगा ही नहीं, आप मेरे हित की बात कह के इतना समझा रहे हो, लेकिन मैं चल भी गया तो मैं स्त्री से बात क्यों करूंगा। लेकिन राजन आप बात को नहीं मानोगे, आप जाओगे वैसे स्त्री से बात करो, जो बात कर लेना, लेकिन लेकर के साथ मत आना। तो उसको अजय महाराज मैं तो बात ही नहीं करूंगा, आप इतने हित का मेरे को समझा रहे हो, तो मैं इसको मानो बात भी कर तो लेके क्यों आऊंगा। मैं चलो आप मानोगे नहीं, आप लेकर के आओगे, लेकिन लेके आ जाओ तो उसको अपने साथ मत रखना, उसको अलग रख देना। यदि महाराज लेके भी आ जाऊंगा, चलो आप पहले लेके नहीं आऊंगा, लेके आ गया तो उसको अलग रख दूंगा, मेरे क्या दिक्कत है। लेकिन महाराज आप मानोगे नहीं, उसको महल अलग रख देना, लेकिन उसको अपने साथ महल राज दरबार में मत लाना। अजय महाराज को मैं क्यों लाऊंगी, फिर शादी मत करना। अजय मैं शादी क्यों करूंगा, क्योंकि नहीं आप शादी भी करोगे, लेकिन कोई बात नहीं शादी भी कर लेना, लेकिन उसको दरबार में लेके मत आना। अब इससे आगे मैं नहीं कहूँगा, राजन जाओ आप। बात वही हुई, थोड़े दिनों बाद आकर के व्यापारी आया और आकर ये कहानी गुरु महाराज ने वहां सुनाई थी नेपाल में। और नेपाल में देखो आगे जा करके घर का ही कोई ऐसा झगड़ा हुआ, 10-12 आदमी एक परिवार के राजपुरा खत्म हो गए, दूसरा राजा बन गया, कैसे कहानी रही बनो क्या पता। लेकिन होनी वो डरती नहीं है, हरे की लीला ठारे नहीं करे, तो अपन को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरु जी ने कहा कि रेवड़ा अखबार का सहारा मत लेने, यानी अपन को प्रचार नहीं करना, अपने प्रेमी भाई बहनों को बताना। अपन के मानो कि ये इतनी बड़ी बात है, मतलब मैं सोच के यूँ घबराता हूँ कि मालिक पहले तो इतने प्रश्न करता रहा 8-10 साल तक, तो गुरु महाराज सबके जवाब धीरे धीरे देते रहे। और जब इतना खजाना मेरे पास हो गया तो मैं कहूँ गुरु जी इसको तो बताएंगे नहीं तो बेकार होगी बात सारी, ये तो इतनी काम की बात है बता दूँ मैं। तो उसके लिए मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो गुरु महाराज पहले तुम अपने हिसाब से पूछता हूँ, तुमकी मना हो गई कि अभी मत करो। फिर यह आया तो फिर उनके लेके यहाँ चल जाए। अब फिर वही यूँ डर रहता है कि इससे पहले कोई कुछ बात बोले नहीं, और बोलने का मौका मिला हो कैसे उनको बोलूँगा, कितनी बात है कैसे बताऊँगा। तो आगे फिर राजा के दरबार में वो आ गया काला घोड़ा और सफेद घोड़ा लेके। तो जैसे काला घोड़ा बहुत होशियार था, और होशियार इतना था कि लेने वाला व्यापारी का इतना महंगा था, राजा आप नहीं लोगे तो कौन लेगा, मैं तो आपके भरोसे आया हूँ। तो जो और थे दरबारी वो राजा भी जैसे अपने गाड़ी देख के मोटरसाइकिल देख के अपने ललचाते हैं, ऐसे राजा भी ललचा रहा था उसको देख के, तेजी देख करके कि कितना है कि इसकी सवारी करूँ। अरे महाराज ले लो आप, तो इसको कहाँ दिक्कत है, इसको आप सवारी मत करना और बांध देना। राजा ने कहा ठीक है ले लो भाई। अब उसको अस्तबल में बांध दिया। थोड़े दिन बाद राजा घूमता हुआ गया अस्तबल में, वहाँ जाकर के उसको देख के हाथ फेरा तो बड़ा मन किया उनका, तो वो देखना अस्तबल वाले जाने गुरु ये राजा की इच्छा हो रही है। अजी राजा जी आप बैठ जाओ, ऐसा करना पूर्व दिशा मत जाना, बैठ तो जाओ इस पर। अब उनकी इच्छा तो हो ही रही थी।
तो चलो बैठ जाता हूँ पूर्व दिशा में, नहीं जाऊंगा। वो बैठा और घोड़ा का जैसे एट लगाए वो तो पूर्व दिशा की तरफ भी जाना था उसको। पूर्व दिशा में पहुंचा, जंगल में पहुंच के वहां जाकर स्त्री रो रही थी और वो चिल्लाए। तो राजा ने पूछा भाई तुम यहाँ पूरे जंगल में अकेले कैसे हो? राजा ने ऐसे मैं तो बहुत चुकी हूँ, मेरा तो कोई नहीं है। तो राजा ने सोचा इसको जंगल में कहाँ छोड़ के जाऊँ, अरे चल रहे भी तरह ले जाता हूँ, वहाँ मेलो पड़ी रहना। ये तो सारी बात हो रही है, इसको जाके मार देंगे। वहाँ उन्होंने रख दिया। वहाँ जाकर थोड़ी देर बाद जब राजा जी गए, वो सेवा करती रहती। राजा जी गए कि दासी से क्या गलती हो कि आप मेरे क्यों सेवा का मौका नहीं देते? उसको खुद के महल में लिया है, वो इतनी अच्छी लगी, उससे शादी कर ली। शादी करने बाद क्या मेरे को राज दरबार नहीं दिखाओगे? तो उसको फिर बात याद आती कि राज दरबार तो दिखाना ही नहीं है। वो मना करता रहा, लेकिन वो तो हट कर गया उसने। वो राज दरबार में आई और आने के बाद जो मंत्री था बहुत ही अच्छा था और राजकाज बहुत अच्छा चल रहा। और उसके बाद जो मंत्री था वो रानी देख करके बोली कि मेरे को बहुत बुरी निगाह से देख रहा। अब राजा तो उसको बहुत प्रेम करने लगा और राजा ने उसको सीधा मंत्री को खत्म कर दिया। जैसे ही खत्म किया तो जो और दरबारी थे उनको पता चल गया इसकी बुद्धि विकसित हो गई। उन्होंने पड़ोसी को आदेश दे दिया कि राजा को खत्म करो, नहीं तो हमको लगाएगा ठिकाने। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी बातें हैं, आप कितनी कलाकारी कर लो, सारी चीज पता रखिए। जब कह रहे हैं वो कि वहां जाकर के जो टाट पहन ले, उससे पहले क्या कह रहे हैं, जो घर जाके टाट उतार दे। आप ऐसा क्यों करते हो? कोई इज्जत थोड़ी, आप मत पहनो। लेकिन उनसे ऐसा नहीं कहा, विश्वास मत कर, फिर आगे चलते हैं तो आप ऐसा कर यहाँ पहनते हैं और वहां जाकर के जो उतारते हैं, तो घर जाके क्यों नहीं करे, वहां जाके क्यों उतारते? और फिर कह रहे हैं जो सफेद वस्त्र पहन ले, उसका आप विश्वास मत कर। ऐसे आप खूब करो सफेद वस्त्र, उसके लिए भी सारे करते हैं। तो एक एक बात जब उनकी सुनते हैं तो इस तरीके से बात एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जाती है। कहते हैं कि बच्चों को सिंहासन दो, जो बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो। बाबा जी की मौज तो मालिक की मौज तो ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, कितनी छोटी सी बात है। तो बच्चों को सिंहासन कब देंगे और कितने समय देंगे? वो बताएंगे 2 साल देंगे। 2 साल वो काम करके दिखाएंगे, गांधी सुभाष का नाम रह जाएगा, सब नेताओं का नाम खत्म हो जाएगा। तो पहले तो बच्चे आएंगे, उसके बाद में फिर वो कहेंगे कि आओ भाई, जब फिर ये भूमि जब तक आएंगे, एक तीर पे 1000 निशाने होंगे, उसके बाद देश कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। तो वो सारी चीजें कल वो बताएंगे आपको। जय गुरुदेव।